भारत के खिलाड़ी और कोच रह चुके संजय बांगड़ यानी कि आईपीएल के अंदर भी वो आरसीबी से और पंजाब किंग्स के कोच रह चुके हैं। उनके बेटे ने आर्यन यानी कि वो बन गया अब अयाना, यानी कि उन्होंने अपना जेंडर चेंज कर लिया। अब इसके अंदर संजय बांगड़ का क्या कसूर है? संजय बांगड़ को चाहे यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे आपका अक्स हो, कोई भी हो, चाहे फेसबुक हो, कोई प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, संजय बांगड़ को पड़ रही है भैया गालियां। अगर आप इस वीडियो में अगर आप पहली बार आए हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज आपको ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप वीडियो को लाइक करो चाहे नहीं करो, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करना है और ये वीडियो आपको पूरा देखना है। इसके अंदर आपको बहुत जानकारी मिलेगी। अब संजय बांगड़ को गालियां पड़ रही हैं। क्या संजय बांगड़ ने बोला अपने बेटे को भाई तुम लड़के से लड़की बन जा? यार कैसी बात हो रही है ये? यानी कि तो निठल्ले होते हैं ना, जिनको कोई काम काज नहीं है, वो यानी कि ट्विटर हो, चाहे आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जो कुछ भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, उस पर संजय बांगड़ को गालियां दे रहे हैं। क्या संजय बांगड़ ने क्या, कौन सा माँ बाप ऐसा होता है जो अपने बेटे या बेटी को कहता है कि तो अपना जेंडर चेंज कर ले? कोई नहीं कहता है, वो अपनी इच्छे से अपना जेंडर चेंज कर रहा है। यार संजय बांगड़ को क्यों गालियां दे रहे हो आप? कोई भी ऐसा माँ नहीं। कौन सी माँ ऐसी होती है जो अपने बेटे को 9 महीने कोक के अंदर रख के और वो उसको सिखा देती है? कोक के अंदर कोई नहीं सिखाता है। बाहर आने पे भी यानी कि अच्छे चीज ही सिखाते हैं अपने माँ बाप, किसी को कोई गलत चीज नहीं सिखाता है, लेकिन उनको गालियां पड़ रही हैं। पता नहीं क्यों गालियां पड़ रही हैं। यानी कि संजय बांगड़ यानी कि आपके अक्स के ऊपर, जो पहले ट्विटर था अक्स के ऊपर, यानी कि संजय बांगड़ ही छाए हुए हैं, उनको गालियां पड़ रही हैं। ये यानी क्रिकेटर खेल चुके हैं, ये टीमों को कोचिंग देते हैं अपने घर के अंदर, अपने बेटी बेटी को कोचिंग क्यों नहीं दी है? अरे उसके अंदर संजय बांगड़ का क्या कसूर है बेचारेगा? उनके ऊपर क्या बीतरी होगी भाई? उनके बेटे ने ये बोला है कि मैं अब पहले लड़का था मैं लड़की बनूंगा, उनके ऊपर क्या बीतरी है? आप उनको गालियां दे रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे ये कौन करता है? जो नाजायज औलाद होती है ना, जो अपने माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं करते थे, वो करते हैं ऐसी हरकतें। यार आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म नहीं आती है आपको। देखो एक बात है ना, माता पिता यानी कि माँ अपने बेटे को जब यहाँ पे गोद में उठाती है ना, तो वो अपने बेटे को बोलती है भाई, वो ये चाहते हैं कि मैं जहां तक देखूं मेरा बेटा वहां तक देखे। लेकिन एक बाप होता है ना, वो अपने बेटे को बैठाता है कंधे पे, कि वो चाहता है मैं जहां तक देख रहा हूं वहां तक तो मेरा बेटा देखे, लेकिन जहां तक मैं नहीं देख रहा हूं वहां भी मेरा बेटा देखे, इसलिए वो बाप अपने बेटे को कंधे पे बैठाता है। और आप उसको गालियां दे रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। यानी कि शर्म लिहाज बिल्कुल नहीं है। जो निठल्ले होते हैं ना, जो अपने नए घर वालों के होते हैं ना, किसी के भी नहीं होते हैं, वो ऐसे बत्तू के काम करते हैं। गालियां दे रहे संजय बांगड़ को, कह रहा है ये आईपीएल में कोचिंग क्या दे रहा है, तो कमेंट्री क्या कर रहा है, तो अपने घर के अंदर देख क्या हो रहा है। अरे क्या देख यार बेचारा वो। अरे देखो भारत एक स्वतंत्र देश है, इसके अंदर सभी को अपना हक है कुछ ना कुछ करने के लिए। अब वो लड़के से लड़की बना है, उसके अंदर संजय बांगड़ का क्या कसूर है? संजय बांगड़ ने बोला है कि नहीं तू लड़के से लड़की बन जा? यार उस माँ बाप पे क्या गुजर होगी जो अपने बेटे के ऊपर ये फिक्र कर रहा होगा कि यार ये बड़ा होके हमारे लिए कुछ करेगा, हमारा सहारा बनेगा। उस पर क्या बीत रही है, लेकिन उसको गालियां दे रहे हो आप, शर्म आनी चाहिए। लेकिन बस यही होता है आजकल। अब देखो हमारी जनरेशन कहां पे जा रही है। यानी कि मैं बोल रहा हूं 1000 में से एक बंदे को छोड़ दीजिए, बाकी के 999 बंदे हैं ना, जो आजकल के जो आपके टीवी एक्टर हैं, जो भी हो मॉडल हो, उनके पीछे जा रहे हैं। वो आप लोगों को क्या सिखाते हैं? पान मसाला खाना सिखाते हैं। क्रिकेटर देख लीजिए आप, कपिल देव हैं जो भारत को 1983 का वर्ल्ड कप जिताया था, वो आपको क्या सिखाते हैं? आप पान मसाला खाइए। क्या वो खाते हैं? कभी नहीं खाते हैं, लेकिन उनको पैसे मिलते हैं, वो लोगों को खिला रहे हैं। शर्म नहीं आती? आप उनको देख के जा रहे हो। यार कम से कम अपने माँ बाप को देखिए, अपने माँ बाप को आइडल मानिए आप। उन्होंने कितना संघर्ष किया आपके लिए, लेकिन उनको नहीं मानते, उनको मानते हैं। वो पान मसाला वो ऑर्डर कर रहे हैं, वीरेंद्र सहवाग कर रहे हैं, सुनील गावस्कर कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उनको भी शर्म नहीं आती है नालायकों को कि पान मसाला ऐड कर रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, आप भी खाइए। कोई भी नहीं खाता है, लेकिन पैसे के लिए करते हैं सारे के सारे। कोई भी नहीं खाता है। और आप जहां तक ये बॉलीवुड के एक्टरों की बात कर रहे हो, ये आपको क्या सिखाते हैं? रम्मी खेलिए, करोड़पति बनिए। अपने बेटे को सिखाते हैं कभी? इनको पता है रम्मी कैसे खेलते हैं? किसी को नहीं पता है, लेकिन पैसे लेते हैं, लोगों को बता रहे हैं। और जो हमारे जैसे जो निठल्ले होते हैं ना, जिन्हों कोई काम नहीं है, इनको हम आइडल मान लेते हैं। वो खेलते हैं और सब कुछ अपना दाव पे लगा देते हैं। कोई भी नहीं पूछने को आता आपको कि आप किसके कितने बड़े फैन हो।
आज तक कोई एक्टर है आप जिसके आप मुंह धोके हाथ धोके पीछे पड़े हो मैं इसकी पूजा करता हूं? कोई भी नहीं आता है। अरे घर वालों की कीजिए, वो काम में आते हैं। जब से जहां से आप चलना भी नहीं सीखते, वो चलने सिखाने तक, जहां तक आप दौड़ने न लग जाओ वहां तक घर वाले काम में आते हैं। सब कुछ अगर सब कुछ आपका बंद हो जाए ना भाई, कुछ भी नहीं है मेरे पास रास्ता, अगर आप अपने बाप के पास जाओगे तो वो आपका रास्ता निकालेगा। लेकिन नहीं, हमारे आइडल कौन है? बॉलीवुड वाले हैं, एक्टर हैं। अरे काय के एक्टर हैं यारो, काय के आपके वो आइडल हैं? लोगों को क्या सिखा रहे हो? फेंडे सी है। आप ड्रीम इलेवन में टीम बनाइए, करोड़पति बनिए। वो कभी बनाते हैं? उनको पता ही नहीं है क्या टीम है, कौन खिलाड़ी, किसी को नहीं पता है। लेकिन पैसे लेते हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आपने कभी देखा है कौन करोड़पति बना है? कोई हजारों में एक तुक्का लग जाए। वो पैसे कहां से आते हैं? वो हमसे जाते हैं, हमसे पैसे जाते हैं। जो ये ऐप बनाए वो पैसे खाता है और उन्हें एक्टरों को दे देते हैं। भाई बाजार में चीज की बोली उसकी तो लगती है ना, जो नहीं बिकता है ना उसकी तो बात बोलते हैं ना हम। भाई जो नहीं बिकता है उसके लिए तो हम करते हैं। किसान कभी अपने अनाज की लगाता है, कभी पब्लिसिटी करता है, भाई मैं गेहूं बा रहा हूं और ये हो गया वो हो गया? कभी नहीं करता है, कि उसको पता है कि सभी को जरूरत है इसकी। जिस चीज की जरूरत नहीं होती ना उसका ऐड आता है। अरे ये हमारी जनरेशन को खराब कर दिया इन सभी लोगों ने मिलके। भाई गुटखे की, आप तंबाकू की, यार आप अगर आप कर रहे हो तो चलो कोई जायज नहीं। अगर जो व्यक्ति खुद कोई काम कर रहा है उसके बारे में जो बोले चलो कोई बात नहीं, वो खुद कर रहा है। मैं खुद कुछ नहीं करता हूं, मैं किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता हूं, कुछ भी नहीं करता हूं। और मैं किसी को अगर ज्ञान देने लग जाऊं भाई तू ये करी से ये होगा वो होगा, क्यों मैं जायज हूं मेरी जगह? नहीं हूं। मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरों को क्यों ज्ञान दे रहा हूं? लेकिन दूसरों को देते हैं, खुद नहीं करते हैं। कोई नहीं करता। दाने दाने में केसर का दम। अरे केसर कितनी महंगी है किसी को पता है? आपको पता है क्या? खाता है किसी को नहीं पता है। लेकिन नाम अजय देवगन ऐड कर रहे हैं, आमिर खान ऐड कर रहे हैं, अक्षय कुमार ऐड कर रहे हैं। हम खाएंगे, हमारे आइडल है। वो अपने बेटे को खिलाते हैं? कभी नहीं खिलाते हैं। लेकिन आप उनके पीछे जाते हो। लोग पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। वो एक मलाइका अरोड़ा है जिसने पहले अरबाज खान से शादी की थी, उसका बेटा 26-23 साल का, फिर दूसरे एक्टर के साथ उसका नाम जुड़ गया। 4 साल तक उसके साथ रही, जो उसकी बेटे की उम्र का था। अब उसको छोड़ दिया है और वो एक रियलिटी शो का हिस्सा बनती हैं और उनको लोग फॉलो करते हैं। हमारी जनरेशन को खराब कर दिया उन लोगों ने, और आप उनको यार फॉलो कर रहे हो। उनके लिए लोग मारने मरने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कभी अपने घर वालों के लिए किया आपने? नहीं किया। कोई भी नहीं करता है, क्योंकि घर वाले तो हमारा बुरा सोच रहे हैं ना। अरे कभी भी अपनी माँ और आपका बाप आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचता है। वो ये सोचते हैं कि मेरा बेटा कुछ अच्छा रहे, अच्छा करे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनते हो। लेकिन जो ये होते हैं ना फबुंद, जो यानी कि पूरे देश को खराब कर दिया इन्होंने, उनकी बात सुनते हो आप। अरे बात कर रहे हो यार आप। अब संजय बांगड़ के बेटे ने जेंडर चेंज किया, उसमें संजय बांगड़ का क्या कसूर है मेरे को अभी तक समझ में नहीं है। अगर मैं कुछ काम करूं तो उसमें मेरे माँ बाप का क्या कसूर है? मेरे माँ बाप बोल रहे हैं मेरे को ये करने के लिए? नहीं, कोई नहीं बोलता है। कोई भी बाप ये नहीं चाहता है कि मेरा बेटा ये गलत काम करे। लेकिन नहीं, संजय बांगड़ का कसूर है, उसको गालियां दे रहे हैं बेचारे को। अरे मैं मानता हूं इस देश में कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी इच्छा नहीं करते हैं, और अगर अपनी इच्छा से कुछ करते हैं तो उनको दबा दिया जाता है। संजय बांगड़ इतने बड़े क्रिकेटर या कोच रह चुके हैं, उन्होंने अपने बेटे को परमिशन दी है। ये देखिए ना उस बाप पे क्या बीत रही है। उसने अपने बेटे को परमिशन दी है, चलो कोई बात नहीं है बेटे, तेरी जो इच्छा है वो कर ले। उसने परमिशन तो दिया ना, कम से कम दबाया तो नहीं है ना मामला। लोग तो अपनी इच्छा के लिए मर जाते हैं, दब जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कब इच्छा हुई और कब पूरी हो गई उनकी। लेकिन नहीं, लगे रहते हैं यारो, जबरदस्त काम चल रहा है। लेकिन मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि ये हमारी जो युवा पीढ़ी, उसमें मैं भी आता हूँ, हमारी जनरेशन जा कहाँ पे रही है यार। आपको एक एक्टर आके बोल दे या एक बड़ा सेलिब्रिटी कोई भी आके आपको बोल दे आप ये काम कीजिए आपको करोड़ रुपए मिलेंगे, मेरे को ये बताइए, अगर मेरे को किसी चीज़ में करोड़ रुपए मिल रहे हैं मैं आपको बताऊंगा? नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को जहाँ पे करोड़ रुपए मिल रहे हैं मेरे ही बटेंगे, मैं दूसरों को बताऊंगा। कोई भी नहीं बताता है। वो आपको क्यों बता रहे हैं?
क्योंकि जो आप पैसे लगाओगे ना वो आप उनके पास जाएंगे, इसलिए बता रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं वो। नहीं, हमारा मॉडल ये है। आमिर खान है, कितने लोग हैं जो आमिर खान को अपना आइडल मानते हैं ना। उसने कितनी शादियां कर ली हैं। कोई भी माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा 3-3 4-4 शादी करे? कोई भी नहीं चाहता है। ये काहे के आइडल है वो जो 3-3 4-4 शादी कर लेते हैं, रिलेशन में रहते हैं। लेकिन नहीं, एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। अरे कभी वो कैमरे के सामने या जहां पे भी किसी पब्लिसिटी में आके वो कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। वो कभी भी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? उन्हें पता है कि हम बोल दिए जाओगे तो हमें देखेगा कौन? कोई भी नहीं देखता है। लेकिन हमारे जैसे जो बेवकूफ होते हैं वो उनको अपना आइडल मानते हैं। अरे जो हमारी संस्कृति है ना, उसको इस बॉलीवुड ने तबाह कर दिया है। किसी का रिश्ता किसी से नहीं रहा है। लेकिन नहीं, हमारे तो ये आइडल है, वो आइडल है। आइडल कोई भी नहीं है। आइडल आप अपने खुद के अपने आइडल बनिए, अपने माँ बाप को आइडल मानिए, तब आपका भला होगा। अरे अमिताभ बच्चन है, कितना बड़ा आदमी है, मानते हो ना आप? केबीसी चलाता है, कितनी फिल्म, लेकिन वो भी तंबाकू का प्रचार करता है। शर्म नहीं आती है उसको। सलमान खान को लोग मानते हैं, तंबाकू का ऐड करता है। शाहरुख खान को मानते हैं, तंबाकू का ऐड करता है। अगर और अजय देवगन की बात करें, अक्षय कुमार की बात करें, तंबाकू का ऐड करते हैं। मैं क्रिकेटर के नाम गिना चुका हूं आपको। कपिल देव हुए, सुनील गावस्कर हुए, वीरेंद्र सहवाग हुए। किसका ऐड कर रहे हैं? तंबाकू का ऐड कर रहे हैं। और जो इनका ऐड नहीं करते हैं वो किसका ऐड कर रहे हैं? फैंटेसी का ऐड कर रहे हैं, रम्मी का ऐड कर रहे हैं। ये खेलिए, ये देखिए, ये 1 करोड़ रुपए जीत गया, ये 2 करोड़ रुपए जीत गया। अरे कहां से आ रहे हैं ये पैसे? किधर से भी नहीं आ रहे हैं। हम जैसे जो बेवकूफ होते हैं ना, वो वहां पे पैसे जाते हैं, कंपनी खाती है, वो खाते हैं और मजे करते हैं। और जो सब कुछ लूट जाता है ना, फिर मरते हैं लोग। कभी सुना है कि उनके बेटे ये खेल रहे हैं? कभी सुना है कि उनके, अरे ऐड करते हैं लोग, फोन का ऐड करते हैं। 10,000 रुपये का फोन आता है, उसका ऐड करते हैं। कभी देखा आपने उनको वो 10,000 रुपये वाला फोन यूज करते हुए? नहीं, सभी आईफोन यूज करते हैं। लेकिन ऐड उसका कर रहे हैं कि हमारे जैसे बेवकूफ होते हैं, यार वो ऐड कर रहा है, 10,000 का फोन है, अच्छा है, हम उसको लेंगे। लेकिन वो नहीं चलाएंगे कभी भी। पैसे मिल रहे हैं यार, क्यों चलाएं वो? लेकिन वो कहते हैं ना, खुद के पास झोपड़ी है और लोगों के जो अच्छे खासे मकान होते हैं ना, उनके बारे में बोल रहे हैं। पहले अरे अपने में तो सुधार कर, तुम दूसरे के बारे में क्या बोल रहे हैं? लेकिन हमारे जैसे होते हैं जो सब कुछ इनको अपना बना लेते हैं, खुदा बना लेते हैं। भैया कोई भी नहीं है, आप गलत दिशा में जा रहे हो। अरे देखो, मैं बोल रहा हूं कम से कम 70% भारत के युवा है ना जो इस गलत लत में पड़ गए हैं। चाहे नशे की हो, चाहे आपकी तंबाकू गुटखा की हो, चाहे आपकी ये फैंटेसी की हो, कोई भी क्यों ना हो, चाहे जुए की क्यों ना हो, 70% युवा पीढ़ी बर्बाद हो गई है हमारी। हो गई और हो रही है। और ऐसे 2-4 साल चलता रहा ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन नहीं। अरे वो आप उनको अपना आइडल मानते हो। वो अपने उनके जब बच्चा होता है तो वो अपने बच्चे को 12-12 महीने, 2-2 साल, 3-3 साल कैमरे के सामने फोटो नहीं लेने देते हैं। हमारी प्राइवेसी है क्या उनकी है? हम लोगों की नहीं है क्या? उनकी प्राइवेसी है क्या आपकी नहीं है? लेकिन नहीं, उनकी तो प्राइवेसी है और हमारी प्राइवेसी नहीं है। उनकी तो जिंदगी है, हमारी जिंदगी नहीं है। अरे जिस अमीर घर के अंदर कोई एक नौकर काम कर रहा है ना, तो वो भी अपने घर का मालिक है। उस अमीर घर का अगर कोई नौकर काम कर रहा है ना उसमें, तो वो नौकर भी अपने घर का मालिक है। लेकिन उसको लोग नौकरी समझते हैं क्योंकि उनके नीचे काम कर रहा है ना वो। अरे वो नौकर तो उनके बगैर काम चला लेगा, लेकिन जो अमीर है ना वो नहीं चला पाएंगे। 2 दिन के अंदर रोड पे आ जाएंगे। मैं मानता हूं पैसा आदमी की जरूरत है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। अगर आपको भूख लगेगी ना तो आपको खाना ही खाना पड़ेगा, आप पैसे नहीं खा सकते। लेकिन पता नहीं हुआ पीढ़ी क्या हो रहा है। चलो ये बात कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे चली गई। लेकिन जो संजय बांगड़ के जो बेटे ने किया ना, भैया उनकी इच्छा थी, खुद की इच्छा थी, उसके अंदर क्या रोक टोक है?
लेकिन आपको तब समझ में आएगा अगर कभी आपके घर में होगे और जो आपका करीबी हो वो ऐसा करेगा ना, तब समझ में आएगा लोगों को कि जिस घर में हो रहा है उनको कितना दुख दर्द हो रहे हैं। ये कोई नहीं समझ रहा, संजय बांगड़ को गालियां दे रहे हैं यार। अरे उस बाप पे क्या गुजर रही है जिसका बेटा कह रहा मैं अब लड़की बनूंगा, लड़की बन चुका हूं मैं, अरे उसको गालियां दे रहे हैं। अपने बेटे को संस्कार दे दिए संस्कार। अरे उसने तो बहुत शानदार संस्कार दिए हैं, तब अब आज भी अपने बेटे के साथ खड़ा है। वो जो बेटे से अब बेटी बन गया उसके साथ खड़ा है। लेकिन आप जो निठल्ले होते हैं ना, जो नाजायज औलाद किसी काम की नहीं होती है, वो ऐसे बेतुके काम करती है।